Hello students, I hope you are doing well and we are also working from our home. Welcome to St. Angel's online classes. In this video we are going to discuss a topic phylum chordata in chapter 3 diversity in living organism in class 9th in subject biology. Okay student, in the previous video we were just talking about some characteristics of phylum chordata, but now in this video we are going to complete this topic phylum chordata. Now we are moving further. Let's start. The next characteristic of phylum Chordata is these animals show bilateral symmetry. तो कहने का मतलब ये हुआ बेटा कि वो एनिमल्स जो फाइलम कॉर्डाटा में आते हैं, दीज एनिमल्स शो बाइलेटरल सिमेट्री. द मीनिंग ऑफ बाइलेटरल सिमेट्री मीन्स एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ बाय अ मिडल लाइन. यानी एक मिडल लाइन के थ्रू एक एनिमल टू इक्वल हाफ में डिवाइड हो सकता है. अगर एनिमल मिडल लाइन के थ्रू टू इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाता है, दैट मीन्स एनिमल शो बाइलेटरल सिमेट्री एंड दीज एनिमल्स शो बाइलेटरल सिमेट्री. Now, okay student, the next characteristic is these animals have heart which is ventrally located. यानी ये जो एनिमल्स होते हैं उनका हार्ट कैसा होता है? वेंट्रली लोकेटेड होता है. वेंट्रली लोकेटेड मीन्स क्या होता है कि जो हार्ट होता है वो चेस्ट की साइड प्रेजेंट होता है. वो चेस्ट साइड में क्या होता है? प्रेजेंट होता है. और वेंट्रली मीन्स क्या होता है? उनकी बॉडी के नीचे वाला पार्ट. एक तो ऊपर पार्ट हो गया और नीचे वाले पार्ट में जहाँ पर चेस्ट प्रेजेंट होती हैं उस जगह पर उनका हार्ट प्रेजेंट होता है. नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज these animals have close blood vascular system. These animals have close blood vascular system. यानी इसमें जो ब्लड फ्लो होता है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू होता है. ब्लड वेसल्स के थ्रू होता है. ब्लड वेसल्स हमारे थ्री होते हैं: आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो एनिमल्स होते हैं वो एनिमल्स जो फाइलम कॉर्डाटा में आते हैं उनमें ब्लड वस्कुलर सिस्टम पाया जाता है और वो कैसा होता है? क्लोज टाइप होता है. क्लोज टाइप का मतलब क्या होता है कि जो ब्लड होता है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू क्या होता है? पूरी बॉडी में पास होता है. एंड दीज एनिमल्स हैव क्लोज्ड ब्लड वस्कुलर सिस्टम. नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज these animals have hepatic portal system. These animals have hepatic portal system. यानी ये जो एनिमल्स होते हैं उनमें हेपेटिक पोर्टल सिस्टम पाया जाता है. अब ये हेपेटिक पोर्टल सिस्टम क्या होता है? हेपेटिक पोर्टल सिस्टम होता है, it is a part of venous system. Venous system. It is a part of venous system and it is found in only chordates. अब इस सिस्टम में क्या होता है? जो इम्प्योर ब्लड होता है, जो इम्प्योर ब्लड होता है यानी वो ब्लड जिसे हम कहते हैं वेनस ब्लड, इसे वेनस ब्लड भी कहते हैं या इम्प्योर ब्लड भी कहते हैं. इम्प्योर ब्लड मीन्स यानी इसमें क्या होता है? ज़्यादा अमाउंट में CO2 एंड वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट होता है. तो ये क्या होता है? जो इम्प्योर ब्लड होता है फ्रॉम स्टमक एंड इंटेस्टाइन डज नॉट रिटर्न टू हार्ट डायरेक्टली. यानी कि ये जो इम्प्योर ब्लड होता है वो स्टमक और इंटेस्टाइन से मोस्टली निकलता है और ये ब्लड डायरेक्टली हार्ट में नहीं जाता. ये ब्लड जो रहता है वो डायरेक्टली हार्ट में नहीं जाता. ये ब्लड डायरेक्टली हार्ट में नहीं जाता एंड इट फर्स्ट गो टू द लीवर. ये सबसे पहले कहाँ पे जाता है? ये लीवर में जाता है एंड गो टू द हार्ट, और फिर उसके बाद कहाँ पे जाता है? हार्ट में जाता है. तो कहने का मतलब ये हुआ
आपके हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में ये क्या होता है, एक वेनस सिस्टम होता है। वेनस सिस्टम में आपका इम्प्योर ब्लड क्या होता है, पास होता है। और इम्प्योर ब्लड कहाँ से निकलता है, वो आपके स्टमक और पेनिक्रियास से इम्प्योर ब्लड निकलता है, और वो डायरेक्टली हार्ट में नहीं जाता। वो ब्लड पहले कहाँ पर जाता है, लीवर में, और लीवर के बाद फिर कहाँ पर जाता है, वो हार्ट में। एंड दिस इज़ अ वर्क ऑफ हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। Now, the next characteristic is these animals have hollow nervous system. These animals have hollow nervous system, यानी ये जो एनिमल्स होते हैं उनमें हॉलो टाइप का नर्वस सिस्टम क्या होता है, प्रेजेंट होता है। हॉलो टाइप के नर्वस सिस्टम मीन्स क्या होता है। ओके स्टूडेंट, बात करते हैं हॉलो नर्वस सिस्टम मीन्स क्या होता है। हॉलो नर्वस सिस्टम का बेटा मतलब सिंपल सा ये होता है कि इनके नर्वस सिस्टम में हॉलो कैविटीज़ पाई जाती हैं। हॉलो कैविटीज़ पाई जाती हैं, यानी इनके नर्वस सिस्टम में क्या होता है बेटा, हॉलो कैविटीज़ पाई जाती हैं। और नर्वस सिस्टम को कौन बनाने का काम करता है, मेनली जो नर्वस सिस्टम को बनाने का काम करता है वो होता है आपके सीएनएस। सीएनएस मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और इसमें दो चीज़ें होती हैं बेटा, एक तो आपका ब्रेन होता है और एक होता है आपका स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड, एक होता है ब्रेन और एक होता है स्पाइनल कॉर्ड। एंड दिस इज़ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा, ये आपका नर्वस सिस्टम का मेन पार्ट होता है। और इसमें क्या होता है बेटा, हॉलो कैविटीज़ प्रेजेंट होती हैं। तो इसी वजह से बेटा ये जो एनिमल्स जो आपके फाइलम कॉर्डाटा में आते हैं, इनका नर्वस सिस्टम कैसा होता है, हॉलो टाइप का नर्वस सिस्टम होता है, यानी हॉलो नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है। द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज़ these animals have separate sexes. These animals have separate sexes, यानी कि ये जो एनिमल्स होते हैं उनमें सेपरेट सेक्स पाया जाता है। सेपरेट सेक्स मीन्स क्या होता है, या तो मेल बॉडी होती है या फिर फीमेल बॉडी होती है। यानी मेल बॉडी मीन्स जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, एंड फीमेल बॉडी मीन्स वो बॉडी जिसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। तो these animals have separate sexes. Now the next characteristic is these animals do only sexual reproduction. These animals do only sexual reproduction. Sexual reproduction means क्या होता है कि ये एक टाइप का रिप्रोडक्शन होता है जिसमें मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूज़न होता है, एंड फ्यूज़न के बाद जाइगोट फाउंड होता है, एंड जाइगोट अंडर डेवलपिंग स्टेजेस में एक न्यू ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होता है। एंड इसमें टू पेरेंट बॉडीज़ क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, एंड दिस इज़ अ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। नाउ द फाइलम कॉर्डाटा कैन बी डिवाइडेड इनटू टू सब फाइलम। जो फाइलम कॉर्डाटा है ये टू सब फाइलम में डिवाइड हो सकता है। कौन कौन से हैं, जो फर्स्ट वाला है वो है आपका सब फाइलम प्रोटोकॉर्डाटा। प्रोटोकॉर्डाटा एंड सेकेंड इज सब फाइलम वर्टिब्राटा। सब फाइलम वर्टिब्राटा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन। तो बात करते हैं बेटा जो सब फाइलम प्रोटोकॉर्डाटा है, दीज आर प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म, यानी कहने का मतलब इसमें आपके वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो प्रिमिटिव फाइलम कॉर्डाटा को बिलोंग करते हैं, यानी कि जिनमें बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं फाइलम कॉर्डाटा की। एंड बात करें अगर सब फाइलम वर्टिब्राटा की, सब फाइलम वर्टिब्राटा मीन्स क्या होता है कि ये थोड़े मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं,
जिसमें फाइलम कॉर्डाटा की मॉडिफाई कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं, और ये आपके 5 क्लास में डिवाइड होते हैं। 5 क्लास कौन सी? जो फर्स्ट क्लास है दैट इज़ क्लास स्पाइसेस, सेकंड इज क्लास एम्फीबिया, एम्फीबा, इसे एम्फीबा भी कह सकते हैं या एम्फीबिया भी कह सकते हैं। नाउ थर्ड इज क्लास रेप्टाइला, फोर्थ इज क्लास एव्स, fourth is class apes, and fifth is class mammalia, mamalia। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा सब फाइलम वर्टिब्राटा होता है ये 5 क्लास में डिवाइड होता है। फर्स्ट क्लास इज क्लास स्पाइसेस, सेकंड इज क्लास एम्फीबा, थर्ड इज क्लास रेप्टाइला, फोर्थ इज क्लास एव्स, एंड फिफ्थ इज क्लास ममालिया। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो हमारा फाइलम कॉर्डाटा ग्रुप होता है वो इस तरीके से डिवाइड होता है।